श्री भगवान का कहना है, श्री भगवान ने भागवत जी में कहा, मेरा अपराध कोई कर ले बोले मैं उसको माफ कर देता हूं। क्या कहा है? मेरा अपराध कोई कर ले मैं उसे माफ कर देता हूं। मेरे भक्त का कोई अपमान कर ले बोले मैं उसको कभी माफ नहीं करता। मेरे भक्त का किसी ने अपराध कर लिया मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। शौर्य जो मेरी जानकी मैया बैठी थी वनवास के समय, पत्थर शिला पर श्रृंगार करने बैठी हैं और महाराज जी ऐसा निवेदन किया है, श्री भगवान रामचंद्र और जानकी मैया का एकांत वास में श्रृंगार का जो है 999वां श्रृंगार चल रहा है। उसी समय जयंत आया है बाण और जयंत ने चोंच मारी थी। देवराज इंद्र का जो भी चोंच मारा, तिनके का बाण बनाकर श्री भगवान ने छोड़ दिया। वापस कहां आना पड़ा? बोले उसी मां के चरणों में आना पड़ा। मेरी माता जानकी ने निवेदन किया है, बोले महाराज क्या कर रहे हैं, इसको मारोगे? बोले इसने अपराध किया है। बोले इसको तो क्षमा मांगनी भी नहीं आती। हाँ भैया, जो जानता ही नहीं है कि प्रणाम करने का फल क्या है, आशीर्वाद का महत्व क्या है, वो प्रणाम ना भी करे तो भी उसको दोष नहीं है। क्यों? वो सामर्थ्य नहीं है। हमको प्रणाम करना आता है, हमको भजन करना आता है, हमको सुनना आता है, फिर भी हम ना सुने, तब शास्त्रों ने कहा है उसका दोष लगेगा। श्री भगवान के बेटा ही समझाते हैं, बोले बेटा ब्राह्मणों का संतों का अपमान मत करना। लेकिन एक दिन सांब नाम के भगवान के बेटा है, माताओं की साड़ी पहन ली, पेट पर एक पोटली सी कुछ कपड़े की बांधी और घूंघट लगाकर महात्माओं के पास चले गए, जहां पर ये महात्मा भजन कर रहे। घूंघट लगाकर गए और कहा बाबा देखकर बताओ बेटा होगा या बेटी? नहीं बहू है। इस नई गर्भवती बहू को देखो बाबा, ध्यान लगाकर देखो, तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालज्ञ हो, देखो इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी? महात्माओं ने ध्यान लगाया, सब जान गए। अच्छा, बड़ा अभिमान करते हो, द्वारे के धीश के बेटा होकर भी इतना अभिमान करते हो, महात्माओं की परीक्षा करते हो। बोले जाओ हम श्राप आपको देते हैं, आपके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का मूसल प्रकट होगा। बोले जिस लोहे के मूसल से तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाएगा, हमारा श्राप है। श्री भगवान के परिवार का आज श्राप लगा है। अक्रूर जी के पास गए, क्या किया जाए? बोले इस पिंड को घिस दो और समंदर में फेंक। जल्दबाजी में उस पिंड को घिस लिया, समंदर में फेंका। पानी की लहरों के साथ वो चूर्ण किनारे पर आ गया। एरेंड नाम की घास उत्पन्न हो गई, एक छोटा सा कण बचा था उस लोह पिंड का, समंदर में फेंका। मछली ने उस कण को निगल लिया है। उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा है, अपने बाण पर उस लोहे को लगवा दिया। और हाँ भैया, ऐसी लीला संतों ने गाई है। उस बहेलिया ने वो लोहे का छोटा सा कण अपने बाण पर लगाया है और उसी बहेलिया ने एक दिन श्री भगवान के चरणों में उस बाण को चलाया है और उस चरण पर बाण लगने के बाद श्री भगवान ने भी अपनी लीला को विश्राम किया और स्वधाम गमन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। श्राप लगा है, घिसकर जल्दी जल्दी घिस दिया, समंदर में डाला, एरेंडा नाम की घास उत्पन्न हुई। श्री भगवान को बाद में पता चला मेरे बच्चों ने ऐसा अपराध किया है। एक दिन सब परिवार को लेकर प्रवासक क्षेत्र में श्री भगवान गए। श्री बलराम जी साथ हैं, मदिरा का पान करके ना जाने किस बात पर आपस में ये सारा परिवार झगड़ने लगा। यहाँ श्री भगवान की आंखों के सामने ही वो सारे के सारे ब्रजवासी, वो सारा परिवार एरेंड नाम की उस घास को उखाड़ने लगा और एक दूसरे के ऊपर फेंकते जा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर फेंकते फेंकते सारा का सारा परिवार भगवान की आंखों के सामने समाप्त हो गया और भगवान ने एक बार भी नहीं रोका। क्या मतलब? श्री भगवान ने कहा है भक्त का अपराध हो जाए मैं माफ नहीं करूंगा, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरा बेटा हो, मैं माफ नहीं करूंगा। उस श्राप के कारण आज लड़ते लड़ते आपस में मरे हैं। भागवत में वर्णन आया है, अष्टपंचादश कोई 8, 10, 5 बच्चे होंगे, उन्हीं से आगे यदुवंश चला, सारे के सारे यदुवंश समाप्त हो गए।
श्री बलराम जी महाराज शेष बनकर क्षीर सागर की तरफ गए हैं। श्री भगवान भी एक कदम्ब के वृक्ष के पास बैठे थे। एक बहेलिया आया, श्री भगवान के अंगूठे के पास एक तिल है, हिरण की आंख समझकर बाण चला दिया। श्री भगवान के चरणों में बाण लगा है। जब देखने आया ये बहेलिया चरणों में गिर गया, भगवान के गोविंद माफ करना, मैंने आपको बाण मार दिया। बोले नहीं, तुम मुझसे पहले मेरे धाम को चले जाओ, मैं तुम पर कृपा कर जाए, मैं आता हूं, तुम मेरे धाम को पहले जाओ। सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये वही बाली है जिस बाली को श्री भगवान ने छुपकर बाण मारा है। आज वही बाली वो बहेलिये का रूप बनाकर आया था। एक बार राघव ने छुपकर बाण मार दिया, आज उस बाली ने बने बहरूपिया ने, उस बहेलिया ने श्री भगवान को बाण मार दिया। बोले हिसाब बराबर हो गया, अब तुम मेरे धाम को जाओ। उद्धव जी महाराज आए, गोविंद ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्यों हो गया? उद्धव से कहा, बोले ऐसा करो, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, बद्री का आश्रम जाना, वहां पर खूब भजन करना, खूब भजन करना। बोले मैं लीला को विश्राम करने जा रहा हूँ, घोर कलयुग आने वाला है। बोले उद्धव मेरी कथा को खूब गाना। उद्धव कहते हैं, बोले मैं जा नहीं सकता, क्यों? मन में वैराग्य नहीं है। श्री भगवान ने उद्धव जी महाराज को वैराग्य का दर्शन कराया। बोले 3 प्रकार के वैराग्य हैं। एक वैराग्य है मरकट वैराग्य, एक है शमशान वैराग्य, और एक है सच्चा वैराग्य। बंदर की तरह कभी कभी जो वैराग्य आता है, चाय ठंडी मिल गई, बहू ने आज नमस्कार नहीं करा, वैराग्य आ गया, मतलब घर में इज्जत नहीं है, अब वृंदावन चलो। बस स्टैंड पर पहुंचे थे, छोटे वाले पोते की याद आ गई, घर आ गए। ये मरकट वैराग्य, बंदर की तरह जो वैराग्य। ये बंदर पकड़ने वाला एक छोटा सा घड़ा बनाता है और बंदर को दिखा दिखाकर उसमें दाना डालता है। ये बंदर उसमें हाथ डालता है, मुट्ठी बंद कर लेता है, एक मुट्ठी में ही सब ले जाऊंगा। अब कहता है अरे घड़े ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, घड़े ने नहीं पकड़ा है, जो विषय है, जो वासना है, जो इच्छा शक्ति है, उसने बांधा है। एक बार ये हाथ निकल जाए, बोले जिंदगी में डालूंगा नहीं, 5 मिनट बाद वहीं चला जाता है, फिर उसी में हाथ डालता है। मरकट वैराग्य। एक शमशान वैराग्य होता है। अंतिम यात्रा किसी की निकले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बड़ा वैराग्य आता है, बड़ा रोना आता है, अरे हमको भी जाना है, एक दिन हम भी चले जाएंगे। 10 मिनट जलने में देरी हो गई, लकड़ी गीली थी, पड़ोसी को कहते हैं भैया तू देख लेना जरा, घर में मिस्त्री लगा है, तू देख लेना। घर से चलकर जो वैराग्य शमशान में खत्म हो जाए, उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। एक सच्चा वैराग्य है, जन्म से तुम मुक्त हो जाओ, जन्म से तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। भीड़ में रहते हुए भी तुम एकांत में हो, और एकांत में रहते भी तुम भीड़ में हो। वन में जाकर भी तुम घर में हो, और घर में रहकर भी तुम वन में हो। ऐसा मन किसी का बचपन से हो जाए, भजन करते करते ऐसा आपका मन बन जाए, बोले वो सच्चा वैराग्य है। देखो भैया, ये वैराग्य नहीं है क्रोध आ गया और बने बनाए घर पर बुलडोजर फिरवा दिया, ये वैराग्य नहीं है। आपने घर तोड़ दिया, बोले वैराग्य आ गया, हमने तोड़ दिया, बोले नहीं ये वैराग्य नहीं है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की टीका में वर्णन आया है, ये वैराग्य नहीं है। बोले वैराग्य तो वो है, तुम अपने बने बनाए घर को किसी झोपड़ी पट्टी वाले को दान कर दो, बोले भैया आज से ये तेरा, ये सच्चा वैराग्य है। रहते रहते तुम मुक्त हो जाओ। अरे बहुत क्रोध आ गया, भोजन की थाली फेंक दी, वैराग्य नहीं है। तुम भोजन कर रहे हो, कोई मांगने वाला सामने आ जाए, भैया भूख लगी है, तुम हंसते हंसते अपनी थाली उसको अर्पित कर दो, भैया तू खा ले, ये वैराग्य है। नोटों की गड्डी में आग लगाने से वैराग्य नहीं आएगा, किसी जरूरतमंद के हाथ पर तुम रख दो, ये सच्चा वैराग्य है। हम जरा सी बात पे वैराग्य की बात कर, कुछ नहीं है, छोड़ दिया सब, नहीं छूटेगा भैया। 3 प्रकार का वैराग्य होता है, उद्धव बहुत समझाया।
उद्धव जी महाराज से सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते राजन, बोले जो प्रश्न उद्धव ने श्री भगवान से किया है, एक बार वही प्रश्न श्री यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज से किया है। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की यही प्रश्न किया था। एक दिन यदु जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में भगवान दत्तात्रेय से भेंट हो गई। बाबा से पूछ लिया, बाबा ना कोई तुम्हारा चेला दिखता है, ना कोई घर दिखता है, ना आश्रम दिखता है, ना महल दिखता है, ना कोई संग्रह है, ना परिग्रह है। आपने ये सब बाबा, तुम्हें ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, कहीं भी पड़े रहते हो बाबा, आप ऐसे कैसे हो सकते हो? और आप कहोगे बाबा कि मैं वैरागी हूं, तो बाबा तुम वैरागी कैसे बन गए और मैं क्यों नहीं बना? यदि तुम वैरागी बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बना? यदि तुम कहोगे कि मुझे गोविंद से प्रेम हो गया, बोले तो तुम्हें ही क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ? तुम कहोगे मैं इस वन में सुख से रहता हूं, बोले यदि वन में आपको सुख मिलता है तो मुझे घर में सुख क्यों नहीं मिलता? सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं किसी सुख की तलाश में हूँ। बाबा उन महलों में मुझे सुख नहीं मिला और तुम्हें इस वन में सुख मिलता है, मेरी समझ नहीं आया। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने 24 गुरुओं को धारण किया है। मैंने जीवन में अपने 24 गुरुओं को धारण किया और उन 24 गुरुओं से मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा ली है। राजन मुझे जो भी मिलता रहा, जो भी गुरु मुझे मिलता रहा, मैंने उसी को जीवन में गुरु बनाया। तो हाँ भैया, हमारे गुरु जीवन में दो हो सकते हैं, एक पुरोहित गुरु है, एक दीक्षा गुरु है। हमारे कुल में जो पुरोहित है, हमारे घर में जो यज्ञ करने आते हैं, जो हवन करने आते हैं, जो पूजा पाठ करने आते हैं, वो हमारा गुरु है, क्योंकि वो पुरोहित है। हमारे घर का सबसे पहला जो संस्कार करता है वो पुरोहित करता है। तो सर्वप्रथम जो गुरु है वो कुल पुरोहित है। शिक्षा गुरु जीवन में कितने भी हो सकते हैं। ये देखो, हम पहले 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर कोई गुरु मिलते हैं, फिर 8वीं तक कोई और गुरु मिल जाते हैं, फिर 10वीं तक कोई और गुरु, ये सब गुरु ही हैं। लेकिन भैया एक वो गुरु होता है जो हमारे कान में हमें मंत्र दे दे, दीक्षा गुरु। और हाँ भैया, संतों ने कहा है ये दीक्षा संस्कार जब होता है, ये मंत्र दीक्षा जब होती है, बोले मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है, ये दूसरा जीवन है। हाँ भैया, तुम ताली बड़ी जल्दी बजाते हो, पूरी बात नहीं सुनते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे खुशी होती है आप बजाते हो, लेकिन भैया एक निवेदन करूं, ये गुरु भी पूर्व जन्म का एक संस्कार है। हमें कोई सदगुरु मिल जाए, ये कोई पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध था, हमें कोई सदगुरु मिला है। कोई सदगुरु मिल जाए, हमारा सौभाग्य है। ऐसे ऐसे सदगुरु हमारे पास बैठे हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। तो भैया जीवन में जिस व्यक्ति के पास कोई गुरु नहीं है, संत कहते हैं वो भगवत धाम को जा नहीं सकता। पूज्य महाराज श्री से निवेदन हम सब करें आज, जिसको भी कोई गुरु मंत्र चाहिए, कोई गुरु दीक्षा चाहिए, महाराज जी बैठे हैं, संपर्क करता है। कहने का भाव मेरा ये है, जो अछूते हैं, जो अभी तक उस कृपा को जान नहीं पाए हैं, वो उस कृपा से लाभान्वित हो जाएं, उस कृपा से वो भर जाए। कथा के बाद आप महाराज जी से निवेदन करना, जो भी कृपा मन में आए वो महाराज जी करें। मेरा भी उनसे बार बार निवेदन। मुझे जानने वाले शायद बहुत होंगे, हाँ, मुझे मेरे परिवार वाले भी सारे नहीं जानते। हाँ, कोई सदगुरु मिल गया, उनके चरणों की धूल माथे से लग गई, आज आप सबके सामने बैठे हैं। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं हूँ, छोटा सा बस एक सेवा श्री भगवान ने लगाई है, उसकी कथा को गाने की।